अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ और सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ते हैं रहबरे मौलिजात में रेस्पिरेटरी सिस्टम में। टॉपिक है ब्रोंकियल एस्थमा, जैसे हम दमा कहते हैं। इसके सिनोनिम्स देखें तो मुतरादिफात के नाम जो देखें, रबू, ज़ीकुन नफस या बुहर। ठीक है, हर एक का जो मतलब है वो अलग अलग है। ठीक है, रबू जो शेखुल रईस ने बोला, रबू एक लंबी बीमारी है। ठीक है, ज़ीकुन नफस क्या है? नफस इसमें ये नहीं है ज़ीक मतलब पतला हो जाए, आप सोचें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो नैरो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें नफस बोले तो रेस्पिरेशन से मतलब मुराद लिया गया है। तो इसमें रेस्पिरेशन से मुराद लिया गया है ज़ीकुन नफस। रेस्पिरेशन जो होता है वो छोटा छोटा हो जाता है, मतलब डिस्निया जो होता है, बंदे को बार बार सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। बार बार जब सांस लेगा, नॉर्मली रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 16 से 18 पर मिनट होता है। लेकिन इस केस में क्या होगा? 18 से एबव चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा? बार बार सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसकी डेफिनेशन ये होती है, इंसान सुकून की हालत के बावजूद भी इंसान मजबूर हो जाता है सांस लेने पर। ओके, बुहर कल्ब क्या है? जब कल्ब का हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसे हम बुहर कहते हैं। दमा फेफड़े की वो बीमारी है जिसमें इंसान सुकून के बावजूद सांस लेने पर मजबूर होता है, यानी दो सांसों के दरमियान का वक्फा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नॉर्मली जैसे तुम एक इंस्पिरेशन करते हो फिर एक्सपिरेशन होता है। ठीक है, इंस्पिरेशन करते हो एक एक्सपिरेशन होता है, तो जो दो इंस्पिरेशन के बीच का एक वक्फा होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या बताया? ज़ीकुन नफस, इसमें रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है। जब कोई भी चीज़ 1 मिनट में हमें ज़्यादा करनी है, तो अगर ज़्यादा बार करनी है तो क्या हो जाएगा? उसे कम कम टाइम में करेंगे ना, तो कम कम टाइम में करेंगे तो उसका जो बीच का वक्फा हो जाएगा, दो सांसों के दरमियान का वक्फा, वो क्या होता है? कम हो जाता है। तो क्या होगा? दमा फेफड़ों की बीमारी है जिसमें इंसान सुकून के बावजूद बार बार सांस लेने पर मजबूर होता है, यानी दो सांसों के दरमियान का वक्फा कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत तभी से ज़्यादा होती है, जैसे अब नॉर्मल कंडीशन में इन्होंने बताया है 3-4 लाइन में कि जब बंदा बैठा हुआ है तो उसे मान लो जैसे इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहा है, बंदा रेस्पिरेशन कर रहा है। ठीक है, तो देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, ब्रीथिंग कर रहा है। ठीक है, ब्रीथिंग हो रही है, तो एक्सपिरेशन कर रहा है, इंस्पिरेशन कर रहा है, नॉर्मली बंदा कर रहा है, जो नॉर्मली रेट है 16 से 18 पर मिनट वो कर रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर ज़रूरत तभी से ज़्यादा हो जाता है, भाई मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो अजीम हो जाती है। जैसे कहते नहीं, सांस लंबी ले लेता है, वो अजीम हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की ज़रूरत मामूल के मुकाबले थोड़ी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो सरी होता है, सरी मतलब तेज़ तेज़ चलने लगती है। और जब ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है तो तनफ़्फ़ुस में तवातुर आ जाते हैं। तवातुर मतलब क्या होता है? गड़बड़ हो जाती है, कभी हाई हाई पे चली जाएगी, कभी तेज़ लेगा, कभी हल्की लेगा। तो इस तरीके से तवातुर देखने को मिलता है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। शेख ने क्या डेफिनेशन दी है? शेख ने रबू की माहियत इस तरह बयान की है कि रबू लंबी बीमारियों में से है जिसमें जिसमें मिर्गी और तसन्नुज के मानंद दौरे पड़ते हैं। मतलब शेख ने कहा कि एक लंबी बीमारी है, लंबी बोले तो क्रोनिक डिजीज़ है एक तरीके से, उन्होंने ये मुराद लिया हुआ है। इसमें क्या होता है? मिर्गी और तसन्नुज के मानंद क्या होते हैं? दौरे पड़ते हैं। दमा दरअसल बारी के उरूके खुशना का बरम है। दमा क्या है? जो एल्बुलाई हैं उनमें क्या है? इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप होना ही क्या कहलाता है? दमा कहलाता है। अब इसके कुछ मुतरादिफ़ हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। इंतसाब तनफ़ुस को या हम तनफ़ुस मुस्तकीम भी कहते हैं। इसमें बंदे को या मरीज को सांस लेने के लिए सीधा खड़ा होने की ज़रूरत पड़ती है। जब तक वो सीधा खड़ा होता है तभी वो सांस प्रॉपर तरीके से ले पाता है। तो इसलिए इसे मुस्तकीम है, तनफ़ुस मुस्तकीम है, सीधा सांस भी कहते हैं। बुहर कल्बी क्या है? कार्डियक अस्थमा। जब कल्ब में इम्तला हो जाए, कल्ब में क्या हो जाए? कंजेशन हो जाए। कल्ब में इम्तला होने के सबब से उरूके रिया पल्मोनरी वेसल में इम्तला पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से इंतसाबी तनफ़ुस आरिज होता है, तो इसे बुहर कल्बी कहते हैं। कार्डियक अस्थमा क्या कहते हैं? जो हमारी हार्ट की स्पेस है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, उसमें कोई कंजेशन हो गया। ठीक है, तो उसमें कंजेशन हो गया, इम्तला हो गया, कोई भी मादा इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है? पल्मोनरी जो वेसल्स हैं उनमें भी क्या होता है? कंजेशन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर कंजेशन ज़्यादा है, मान लो हार्ट में ज़्यादा वॉल्यूम में ब्लड इकट्ठा हो गया है, कंजेशन हो गया किसी भी तरीके का, तो यहाँ पे कंजेशन है तो प्रॉपर ब्लड आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो ऊपर भी क्या होने लगेगा? कलेक्ट होने लगेगा। तो उस केस में क्या होगा? पल्मोनरी वेसल्स में भी कंजेशन हो जाएगा। पल्मोनरी वेसल्स में कंजेशन हो जाएगा तो क्या होगी? उसकी वेसल जो होंगी एल्बुलाई दब जाएंगी, और एल्बुलाई दब जाएंगी तो प्रॉपर वे में उसमें ऑक्सीजन कंटेन नहीं हो पाएगी। जब ऑक्सीजन कंटेन नहीं हो पाएगी तो प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होगी, तो इस वजह से उसे सांस बार बार लेने की जरूरत पड़ेगी। तो उसे हम कहते हैं डिस्निया, और डिस्निया की वजह से अस्थमा लाक हो सकता है, जिसे हम कहते हैं बुहर कल्बी। ठीक है, बुहर कलमी में तनफ़ुस क्या होता है? अजीम मुतवातिर होती है और नब्ज़ भी अजीम होती है। इसमें क्या होता है? तनफ़ुस क्या होगा? बढ़ा हुआ मिलेगा, और तवातर मतलब सिस्टमेटिक वे में नहीं हो रहा होगा। रबू और बुहर में फ़र्क, रबू में और बुहर में फ़र्क क्या है?
उरूक खुशना के इम्तला को रबू और शराइन रिया के इम्तला को बुहर कहते हैं। उरूक खुशना मतलब बोले तो एल्बुलाई में जो इम्तला कंजेशन हो रहा है उसे रबू कहते हैं, और शराइन रिया के में इम्तला हो रहा है उसे बुहर कहते हैं। रबू मर्जी मतलब क्या है, अगर रबू में मतलब उरूक हुस्न रबू तन्हा होता है तो उसे वो मर्ज कहलाता है। अगर दूसरे किसी ऑर्गन की वजह से अस्थमा वाली कंडीशन डेवलप हुई है तो उसे हम कहते हैं मर्ज शिरकी या रबू शिरकी। ठीक है। दमा का दौरा अमूमन रात के आखिरी हिस्से में शुरू होता है। दमा का दौरा जो पड़ता है वो अमूमन रात के आखिरी हिस्से में शुरू होता है। ठीक है। लहसीन क्या है, लहसीन मतलब ज़बान से बना है। ज़बान, इसमें ज़बान निकाल के सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। जब दमा नज़ले की वजह से होता है तो खांसी के साथ बलगम आता है और सांस में तंगी होती है और मरीज़ ज़बान बाहर निकालता है, खुसूसन हरकत के वक्त, तो इसे लहसीन कहते हैं। दमा में कै कराना इंतहाई मुफीद है। बोहर कलबी में रगे बासली की फसल खोलना फ़ायदेमंद है। तो ये आपका यूनानी एतबार से ब्रोंकियल अस्थमा कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच।